ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जब हम लोग आपसे मिले, कांटेक्ट किया, तो आप लोगों की तरफ से बहुत सपोर्ट आया था और मतलब पापा को एक स्ट्रेंथ मिली थी कि नहीं, अब्रॉड भी हो सकता है एमबीबीएस। आपसे मिले, शिवांगी मैम से मिले, फिर पापा को बहुत ट्रस्ट दिलवाया आपने, आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। जब पापा ने आपकी टीम देखी केएसी, तब आप लोग ने बहुत सारे बच्चों के एडमिशन्स करवाए थे। उनके रिव्यूज़ देखकर पापा ने फिर आपसे कांटेक्ट किया था। फिर हम लोग आपके ऑफिस आए थे, फिर आपने उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया कि नहीं, अब्रॉड भी कर सकते हैं। पापा को बहुत सेफ्टी फील हुई यहाँ पे, अच्छी सेफ्टी है गर्ल्स के लिए। जब मम्मी का तो था ही नहीं कि इतनी दूर मुझे पहुँचाएंगी, क्योंकि मैं शुरू से अपने घर पे रही हूँ, तो इतनी दूर मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो जब आप लोग के ऑफिस आई थी फर्स्ट टाइम, तो इमोशनल हुई थी वो, लेकिन आपने उनको बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, यहाँ पे पहुँचाना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांशी है और मैं केएसी में एज हेड काउंसलर वर्क करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने वाली हूँ जिनके पेरेंट्स को काफ़ी सारे कंसर्न्स थे। बेटी जो घर से कभी बाहर गई नहीं, अकेले कभी रही नहीं, पेरेंट्स को काफ़ी सारे कंसर्न्स थे सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर के, नीट के ड्रॉप के लूप में कहीं ना कहीं वो उलझी हुई थी। सो आज आप मिलिए। हेलो, मेरा नाम अशीति राठौर है, मैं मध्य प्रदेश उज्जैन से हूँ। मैं अपना एमबीबीएस जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। सो अशीति, कई बार स्टूडेंट्स अपना जो एमबीबीएस का सपना है वो सपना शुरू तो करते हैं, लेकिन उस सपने की शुरुआत बैक एंड में काफ़ी पहले से हो चुकी होती है। तो कौन सा था ऐसा टाइम जब आपने सोचा था कि नहीं, अब तो मुझे एंटर करना है, तो मुझे मेडिकल प्रोफेशन में ही एंटर करना है? जब मैं क्लास 10th में थी, तब मैंने सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, और मेरे पापा का भी एक ड्रीम था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मार्क्स कम आए थे, फिर मैंने ड्रॉप लिया। उसके बाद भी मेरे कम मार्क्स आए थे, तो हम लोग ने सोचा था कि ठीक है, बीएमएस ले लेंगे। 80 to 90% वही था कि बीएमएस ले लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होती है, तो इसीलिए बीएमएस का सोचा था। लेकिन फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जब हम लोग आपसे मिले, कांटेक्ट किया, तो आप लोगों की तरफ से बहुत सपोर्ट आया था और मतलब पापा को एक स्ट्रेंथ मिली थी कि नहीं, अब्रॉड भी हो सकता है एमबीबीएस। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं था कि नहीं, इतना दूर है तो कैसे ही कर पाएंगी मैनेज सब। लेकिन फिर आपसे मिले, शिवांगी मैम से मिले, फिर पापा को बहुत ट्रस्ट दिलवाया आपने, आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। सो अशीति, लाइक आपके पेरेंट्स ऑफिस आए हुए थे, सबसे पहले आप आपके फादर के साथ आई हुई थी। उनके मन में बहुत सारे कंसर्न्स थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटी को लेकर के भी उनके कंसर्न्स थे, कंट्रीज़ को लेकर के भी। लाइक उस वक्त आपका ऐसा, जब आप हमारे ऑफिस एंटर किए, तो क्या आपकी कोई कंट्री सेलेक्टेड थी या यूनिवर्सिटी सेलेक्टेड थी? हाँ, पहले से मतलब पापा उनकी फ्रेंड की बेटी एमबीबीएस ओश इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ओश से स्टेट यूनिवर्सिटी से कर चुकी थी, तो पापा का वही था कि वहीं पहुंचाएंगे, और इतना इधर का पता भी नहीं था। लेकिन जब आपसे मिले और आपने अच्छी कंट्री सेलेक्ट करवाई, अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करवाया, तो पापा को फिर लगा कि हाँ, यहीं पे करवाना चाहिए। ओके। सो अशीति, जब आप आपके फादर के साथ में आए हुए थे, आपके फादर के कंसर्न्स थे कि मैम बच्ची को कभी बाहर नहीं भेजा है, और डेफिनेटली बीए-एमएस को आप लोग ऑप्शन के तौर पे लेके चल रहे थे। सो कई सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि एमबीबीएस में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो बीए-एमएस हो गया या अदर जो मेडिकल कोर्सेज है उसकी तरफ वो बच्चे बढ़ते हैं आगे। ऐसा क्या हुआ, ऐसा कब हुआ कि आपने सोचा कि नहीं, एमबीबीएस अब्रॉड एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए? जब पापा ने आपकी टीम देखी केएसी, तब आप लोग ने बहुत सारे बच्चों के एडमिशन्स करवाए थे। उनके रिव्यूज़ देखकर पापा ने फिर आपसे कांटेक्ट किया था। फिर हम लोग आपके ऑफिस आए थे, फिर आपने उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया कि नहीं, अब्रॉड भी कर सकते हैं। पापा को बहुत सेफ्टी फील हुई यहाँ पे, अच्छी सेफ्टी है गर्ल्स के लिए। और वेज हम लोग वेजिटेरियंस हैं, तो यहाँ पे ऐसा रहता है कि सिर्फ नॉन वेज होगा, लेकिन नहीं, तीनों टाइम वेज ऑप्शंस अवेलेबल थे। और आप लोग ने बहुत ट्रस्ट दिया पापा को, तो पापा
यस। सो लाइक मुझे आज भी याद है कि आपकी मदर जब आई हुई थी ऑफिस तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, कि बच्ची कभी घर से बाहर दूर गई नहीं है, अकेली रही नहीं है, प्रिपरेशन भी किया है तो सामने ही प्रिपरेशन किया है। तो इन सारी सिचुएशन से उन्होंने कैसे ओवरकम किया? जब मम्मी का तो था ही नहीं कि इतनी दूर मुझे पहुंचाएंगी, क्योंकि मैं शुरू से अपने घर पे रही हूँ तो इतनी दूर मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो जब आप लोग के ऑफिस आई थी फर्स्ट टाइम तो इमोशनल हुई थी वो, लेकिन आपने उनको बहुत सपोर्ट किया कि नहीं यहाँ पे पहुँचाना चाहिए। एंड फिर उन्होंने, पापा ने उनको समझाया, आप लोग ने उनको समझाया कि नहीं कर सकते MBBS, और उनकी भी ड्रीम थी कि नहीं मेरी बेटी एक MBBS करे, तो फिर इसीलिए फिर वो मान गई थी। हमने देखा है कि आपके पेरेंट्स ने आपको थ्रू आउट बहुत सपोर्ट किया है। इनफैक्ट आपकी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स आए हुए थे ऑफिस, लाइक आपके पेरेंट्स तो आए हुए ही थे, लाइक आपके रिलेटिव्स भी आए थे, आपकी बुआ जी आई हुई थी एंड आपके ब्रदर्स एंड कज़न्स आए हुए थे आपके, लाइक हमने देखा था कि पूरी फैमिली बहुत कंसर्न्ड है, क्योंकि सबका ये था कि फैमिली की पहली बच्ची है जो कि अब्रॉड जा रही है। सो फैमिली का क्या रिएक्शन था कि बच्ची इतनी दूर अब्रॉड जा रही है, तो फैमिली की तरफ से क्या फर्स्ट रिएक्शन आया था? पहली बात तो मेरे दादाजी और दादी तो इसके पूरे अगेंस्ट थे कि नहीं पहुंचाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पापा मम्मी ने डिसीजन लिया था कि जाना है इतनी दूर, बाकी मेरी फैमिली पूरी अगेंस्ट थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सबको बताया, सब जाने कि नहीं वहाँ से MBBS हो सकता है, फिर मानी थी मेरी फैमिली, और फिर आपके पास आई थी बात करने और ये सब, तो फिर उसके थ्रू हो गया था। बाकी मेरे मम्मी पापा जो थे उन्होंने ही किया था, इनिशिएटिव पेरेंट्स का था। बहुत से बच्चे ये फेस करते हैं, डिफरेंट लाइक रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लाइक नोन पीपल होते हैं जिनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बच्चे अपना ड्रीम छोड़ देते हैं MBBS का, कि अब्रॉड का ऑप्शन वो लेके नहीं चल पाते हैं, राइट। सो उस वक्त आपके मन में क्या आ रहा था? आपके फैमिली के एंड से भी कुछ ऐसे रिएक्शंस आए थे, या फिर जो बच्चियां हैं जिनके पेरेंट्स के ऐसे रिएक्शंस होते हैं, रिलेटिव्स के ऐसे रिएक्शंस होते हैं, एज अ गर्ल आप दूसरी गर्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगी उस वक्त के लिए? मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सेफ़ कंट्री है। मुझे पहले लगा था कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं सच में सेफ़ फील करती हूँ। गर्ल्स गेट जो होता है पीछे वाला, वो 9 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो एंट्री नहीं होती गर्ल्स की। बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल दोनों अलग अलग हैं, और सिक्योरिटी 24/7 है अवेलेबल, तो फिर इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सेफ्टी बहुत है। ऐसा हुआ था लाइक आपके भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में स्टडी कर रहे हैं अभी? नहीं, मैं पहली हूँ जो यहाँ पे आई हूँ अभी तक। ओके। सो कंट्री को लेकर के आपके मन में एज अ स्टूडेंट कभी क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि किर्गिस्तान ही क्यों, मैं रशिया चूज़ नहीं कर सकती या जॉर्जिया नहीं जा सकती? इन चीज़ों को लेकर के क्या आपके मन में कभी कुछ क्वेश्चंस नहीं आए? पहले हम लोग का था कि रशिया भी जा सकते हैं, बट नहीं, मतलब नहीं वो इतना सुटेबल लगा मेरे पेरेंट्स को और मुझे। और फिर जो कंसल्टेंसी है उन्होंने यहाँ का ज़्यादा अच्छा बताया कि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए सेफ़ कंट्री है, तो फिर हम लोग ने यही आने का सोचा। कंसल्टेंसी की अगर हम बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट करने के पहले पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो आपके पेरेंट्स फेस कर रहे थे उस वक्त? ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स थे जो आपके पेरेंट्स को लग रहा था कि नहीं, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर हम किस लेवल पे जाके कौन से कंसर्न के बेसिस पे उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ गर्ल मैं पेरेंट्स का यही कंसर्न रहता है कि मेरी बेटी जो वो सेफ़ रहे वहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही था। और बाकी जो सेफ्टी है, स्टडीज़, मेनली स्टडीज़, और यहाँ पे बहुत अच्छी स्टडीज़ होती है, मींस स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे, हर सेमेस्टर मतलब बहुत स्टडीज़ पे बहुत फोकस करा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, लाइक कंसल्टेंसी को लेकर के, कंसल्टेंसी के लिए भी मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि अगर हम किसी एक कंसल्टेंसी के पास जा रहे हैं कहीं हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो जाए, हमारे साथ गलत नहीं हो जाए, ऐसे कौन से कंसर्न्स थे जो आपके मन में आ रहे थे? हाँ, पहले बहुत सारे कंसर्न्स आते थे, जैसे कि कुछ इतनी दूर जा रहे हैं और पता भी नहीं है, मैं अकेली जा रही हूँ तो फ्रॉड ना हो जाए आगे जाके। लेकिन नहीं, फिर बहुत सारी आप लोग की टीम से बात करी, और फिर आपसे बात करी, संध्या मैम से बात करी, शशिकला मैम से बात करी, बहुत अच्छा ट्रस्ट दिखाया, और फिर लगा कि नहीं ये लोग सेफ़ है, मतलब मैं इनके थ्रू जा सकती हूँ वहाँ पे। ओके। सो एक प्रोसेस होता है अर्शिति,
एडमिशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वीज़ा, लाइक बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। तो उस वक्त आपने कहीं पे भी हासिल किया है या आपको सपोर्ट कैसा रहा केसी के एंड से सपोर्ट आपको? मैं पर्सनली बताऊंगा चाहूँगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब हम लोग ने कुछ नहीं किया, सब कुछ आप लोग के थ्रू हुआ है। और मतलब सारा काम जो भी डॉक्यूमेंटेशंस थे और सब बाकी सब आपने ही किया है, वो सब हम लोग की साइड से कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ पासपोर्ट बनाया था। ओके, सो लाइक पेरेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा ये डाउट्स होते हैं कि अगर हम बच्ची को बाहर भेज रहे हैं तो एयरपोर्ट पे ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन वाले छोड़ दे, कंसल्टेंसी ऐसा नहीं हो कि एयरपोर्ट पे उनको छोड़ दे एंड देन फिर यूनिवर्सिटी तक भी साथ ना दे। तो एयरपोर्ट से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का जो सफ़र था वो कैसा आपका रहा? बहुत अच्छा सपोर्ट था और अच्छा सफ़र था वो। काजल मैम और आपकी टीम सारी यहाँ तक ड्रॉप करने आई थी हमको, और वो लगा ही नहीं कि इतनी दूर जा रही हूँ मैं अकेली, आपकी पूरी टीम थी। और फिर इतना कुछ नहीं लगा, मतलब ऐसा लगा कि एक कोई अपना ही है जो मेरे को यहाँ तक ला रहा है। एक इमोशन होता है, राइट? आप जब घर से आए, दिल्ली आप आए, दिल्ली में डिपार्चर हुआ, हमारा डिपार्चर सेरेमनी होती है, आपने देखा कि आपके साथ में आपकी तरह बहुत सी बच्चियां हैं जो जा रही हैं आपके साथ, बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपके साथ जा रही थी। तो क्या इमोशंस उस वक्त आप फील कर रहे थे? डिपार्चर सेरेमनी में तो मैं आई नहीं थी, बट जब मैं एयरपोर्ट पे आई तो केसी की टीम ने मुझे सबसे मिलवाया, और मतलब सबसे मिलवाया, और फिर मेरी फ्रेंडशिप हुई लोगों से, मैं जानी कि ये मेरे साथ है। फिर यहाँ पे जब हम लोग आए तो काजल मैम, जो मेरे साथ एक लड़की थी, उसी को काजल मैम ने मेरे साथ रूम पे रखा कि हम लोग सूटेबल हो पाए दोनों। तो हाँ, बहुत सपोर्ट करते हैं मतलब। एयरपोर्ट पे आपकी फैमिली एक एंड पे थी, आप आ रहे थे, उस वक्त कैसे इमोशंस चल रहे थे मन में कि फैमिली है यहाँ पे एंड मैं उनसे दूर जा रही हूँ? तो उस वक्त कैसे इमोशंस थे? अच्छा फील हो रहा था, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था, कैसा लग रहा था? एक टाइप से अच्छा भी फील हो रहा था, लेकिन एक टाइप से मैं इमोशनल भी हो गई थी कि ये 6 इयर्स की जर्नी है, मैं अपनी फैमिली को कैसे छोड़ सकती हूँ। और मतलब मैं कभी अपनी फैमिली से दूर नहीं रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था वो इतनी दूर आना अकेले। तो हाँ, वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। मेरे पेरेंट्स ने भी मतलब बहुत इमोशनल हुए थे वो लोग भी, क्योंकि आई एम अ फर्स्ट गर्ल इन द फैमिली टू कम हियर, तो इसीलिए बहुत डिफ़िकल्ट था वो। यस, अभी मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, कुछ 1 आध महीने पहले की बात है। आप शायद आपका वाइवा दे कर के आए हुए थे और आप आराम कर रहे थे। उस वक्त आप आपकी मदर के कॉल नहीं रिसीव कर पा रहे थे, तो वो इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं आई थी और फिर मैं नेट ऑफ़ करके सो गई थी, तो फिर मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि कहाँ गई ये सब। तो फिर शायद आप लोग को ने कांटेक्ट किया होगा कि कहाँ है, तो आप लोग ने मेरी फ्रेंड को कांटेक्ट किया होगा, डायरेक्टली उसने मुझे बताया, फिर मैंने कॉल रिसीव किया था। तो हाँ, आप हेल्प बहुत करते हो। सपोर्ट सिस्टम कैसा रहा है? लाइक 8 मंथ में कभी भी आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन के एंड से आपको कोई सर्विस प्रॉपरली नहीं मिली या कोई भी सपोर्ट नहीं मिला हो? नहीं, मुझे पूरा सपोर्ट मिला है केसी के थ्रू। मतलब मुझे जहाँ डिफ़िकल्टीज़ आई है मैंने आपको बताई है और आपने वो सॉल्व की है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको बतानी रहती है, यहाँ पे आप फटाक से सॉल्व कर देते हो सब चीज़ों को। तो हाँ, यू आर वेरी सपोर्टिव। अशिति, आप जैसा आपने कहा वेजिटेरियन हैं आप, कंसर्न यही था आपके फादर का, वो आए, वो सामने बैठे और उनका कंसर्न था मैम हम तो नॉनवेज खाते ही नहीं हैं। उस वक्त मैंने भी उनको ये चीज़ बोली कि सर खाती तो मैं भी नहीं हूँ नॉनवेज, तो इस वजह से बच्ची को मैं ऐसी जगह का ऑप्शन दूंगी ही नहीं जहाँ पे बच्ची को नॉनवेज फूड मिलेगा, राइट? तो एज़ उस वक्त के जो इमोशंस थे, आपके फ़ूड को लेकर के भी क्वेश्चंस थे, यहाँ पे आने के बाद में फ़ूड को लेकर के जो आपको बताया गया या बाकी चीज़ों को लेकर के जो बताया गया, ट्रांसपेरेंसी थी, जैसा बताया गया वैसा ही मिला आपको? हाँ, बिल्कुल वैसा ही था। यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम वेज मिलता है, और यहाँ पे कैफ़ेज़ भी है जहाँ पे वेज अवेलेबल होता है, तो इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती वेजिटेरियन पीपल्स को भी यहाँ पे। केएससी का जो आपके लिए सपोर्ट रहा है, अगर उसको आउट ऑफ 10 आप रेट करना चाहोगे तो कितना रेट करोगे? आई विल रेट 10 ओनली, क्योंकि मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। मतलब अगर वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ पे होती ही नहीं। इतना सपोर्ट मेरे पेरेंट्स को नहीं करते तो शायद मैं यहाँ से MBBS नहीं कर रही होती, वही मैं BMS करती, जो कि मेरी ड्रीम थी ही नहीं। तो इसीलिए मैं बहुत
बहुत अच्छा फील करती हूँ कि एक अच्छी कंसल्टेंसी से मेरा कांटेक्ट हुआ और मैं यहाँ पे आई। आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ में स्टडी कर रहे होंगे, लाइक नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनमें से किसी को आप यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे अपने साथ? हाँ, मैं इनवाइट करना चाहूँगी। मैंने अपनी इनफैक्ट फ्रेंड्स को भी बोल रखा है कि ये अच्छी कंट्री है, तुम यहाँ से MBBS कर सकते हो, तो शायद वो लोग अगले साल यहाँ पे एडमिशन करवा दें। एंड अगर उन्हें लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें कंसल्टेंसी भी चूज़ करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके भी हाफ में आप क्या कहना चाहोगे? आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड KC, क्योंकि ये एक फैमिली की तरह है। ऐसा नहीं लगता है कि कंसल्टेंसी है, कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग हमेशा खड़े रहते हो। यहाँ आने के बाद भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि आप लोग नहीं हो यहाँ पे। ऑनलाइन भी आप लोग बहुत हेल्प कर देते हो एंड आप लोग आते हो मिलने, ऐसा फील होता है कि आप लोग फैमिली एक टाइप से। तो फिर आई विल रिकमेंड कि वो लोग KC चूज़ करें। ओके, सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक ऐसे स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स भी उन्हें अपने से दूर नहीं भेजना चाहते थे, MBBS अब्रॉड के बारे में उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, अपना MBBS में अच्छे नंबर ना ला पाने की वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई होता है, बच्चे थोड़ा सा कंपटीशन के रेंज में आकर के उस लेवल पे सीट्स नहीं गेन कर पाते हैं, बट फिर भी उन्होंने फिर BA MS का जो ऑप्शन था वो BA MS की तरफ बढ़ने लगी। BA MS को ना चूज़ करते हुए वो अब्रॉड के MBBS को चूज़ किया उन्होंने। MBBS अब्रॉड का ऑप्शन लेकर के वो ट्रस्ट करते हुए किर्गिस्तान आई और किर्गिस्तान में आकर के अपना MBBS का सपना पूरा कर रही हैं। अपनी फैमिली की पहली बच्ची, अपने एंटायर फ्रेंड सर्कल की पहली लड़की जो कि दूसरी कंट्री में आई, जिनके ऊपर पेरेंट्स ने बहुत ट्रस्ट दिखाया, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, हम पे उन्होंने ट्रस्ट किया, KC पे उन्होंने ट्रस्ट किया और अपनी बच्ची को हमारे भरोसे यहाँ पे भेजा। और आप लोगों ने सुना कि इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ पे अभी तक के, और एक्सपेक्टेशन वाइज भी हम यही उनसे कहेंगे, जैसे कि उन्हें KC से एक्सपेक्टेशन है कि 6 इयर्स के लिए हम उन्हें सपोर्ट करें, तो पूरी KC टीम की तरफ से हम आपको बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। आप बहुत अच्छी डॉक्टर बन के निकलिए यहाँ से 5 साल के बाद, और हमें आपके ऊपर भरोसा है कि आप स्टडी पे भी बहुत अच्छा करेंगे एंड पार्टिसिपेट तो आप डेफिनेटली करती ही हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में। सो बहुत अच्छी बात है कि मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ में क्रिएटिव साइड पे भी आप जा कर के अपना कुछ ऐसा क्रिएटिव नेचर दिखा रहे हो। सो वेरी गुड, वेल डन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम।